गुरु और शिष्य एक घने जंगल में एक तपस्वी तपस्या करते थे। वह इतने शुद्ध सिद्ध पुरुष थे कि उनका कोई आश्रम नहीं था, बल्कि वे खुले वन में वट वृक्ष के नीचे अपना आसन लगाए रहते थे। उनकी सिद्धि के तेज से हिंसक पशु पक्षी उन पर आक्रमण नहीं करते थे। जंगल में ही कुछ दूरी पर एक जंगली कबीला था, जिसने वहां अपनी एक सुरक्षित बस्ती बना रखी थी। हालांकि जंगली कबीला हिंसक था, किंतु बुद्धिजीवी युवकों ने इन तपस्वी महाराज को अपना गुरु बना रखा था। सुबह होने के बाद बहुत समय तक गुरुजी अपने इन शिष्यों को शिक्षा देते और दोपहर तक ये शिष्य वापस अपनी बस्ती में चले जाते। किंतु एक शिष्य ऐसा था जो अपना सारा समय गुरुजी के चरणों में उनकी सेवा में गुजारता था। दिन हो या रात, तपस्वी गुरु से बहुत चाहते थे। उसने तपस्या कर अपने शरीर को बहुत कमज़ोर बना लिया था, ताकि वह भी परम ज्ञान प्राप्त कर सके। एक दिन दोपहर में गुरु और शिष्य गुरुजी इन शिष्यों को जंगल में अपने नियत स्थान पर बैठे तपस्या कर रहे थे और चेला उनके चरणों में बैठा था। अचानक शिष्य यह देखकर घबरा गया कि सामने एक चीता उसे खाने की लालच में आगे बढ़ रहा है। शिष्य गुरुजी से बोला, गुरुजी मुझे बचाइए, वरना यह चीता मुझे खा जाएगा। गुरुजी ने अपनी अदिति शक्ति के साथ अपना हाथ शिष्य के सिर पर रख दिया। जंगल प्रकाश से जगमगा उठा और जैसे चमत्कार हुआ, अपने से बड़े चीते को देखकर आने वाला चीता घबरा कर भाग गया। चीता बना शिष्य, जो कि कंद फल खाकर रहता था, जीवन यापन करता था, स्वरूप बदल जाने से उसकी प्रकृति बदल गई। वह अन्य पशुओं को मारकर खाने लगा। एक दिन ऐसे ही गुरुजी तपस्या कर रहे थे और शिष्य पास में ही बैठा था। अचानक उसने देखा कि सामने से एक मदमस्त हाथी, भयंकर हाथी उसकी तरफ बढ़ रहा है। तपस्वी गुरु को दिव्य दृष्टि से आने वाले खतरे का आभास हो चुका था। उन्होंने चीता बने शिष्य पर अपना हाथ रखा और एक तेज रोशनी के साथ ही चीता बना शिष्य भयानक मदमस्त हाथी बन गया। आने वाले हाथी अपनी ही प्रजाति के पशु को देखकर वहां से चलता बना। गुरुजी का शिष्य भी हाथी बनकर मदमस्त हो जंगल के पेड़ पौधों को उखाड़ने लगा, धरती को अपने पैरों तले रौंदने लगा। इसी तरह एक दिन गुरु शिष्य दोनों बैठे थे कि अचानक एक बब्बर शेर वहां आ गया। यह देख गुरुजी ने अपने शिष्य को एक क्रोधित व दुगने आकार का शेर बना दिया। यह देखकर आने वाला शेर वहां से चला गया, किंतु शेर बना शिष्य अपने गुरु पर ही गुर्राया और उन पर ही आक्रमण कर दिया। गुरु के शरीर के चारों ओर एक अदृश्य सुरक्षा कवच था। शेर उससे टकराया तो बिजली के झटके से दूर जा गिरा। तब गुरुजी ने बोला, हे दुष्ट मानव, मैंने अपने तपोबल से आने वाली हर विपत्ति से तुझे बचाया। तूने बार बार अपना स्वरूप बदलते अपना स्वभाव भी बदल डाला। वास्तव में शक्ति उसी को शोभा देती है जो उसे धारण करने के योग्य हो। तू मेरा सबसे प्रिय शिष्य था। तू अपना स्वरूप बदलने पर अपना स्वभाव नहीं बदलता तो तुझे मैं अपनी सारी सिद्धियां प्रदान करता, किंतु अब तू सिर्फ एक कुत्ता बने रहने के लायक है। कम से कम मेरा वफादार तो रहेगा। इस तरह गुरु के शाप से शिष्य कुत्ता बन गया। वह बहुत पछताया, किंतु शाप वापस नहीं लिया जा सकता था। उसने सारा जीवन अपने गुरु के चरणों में प्रायश्चित के रूप में गुजार दिया।